फरमाया फातिमा फातिमा अल्लाह ने तय किया है। अच्छा, मेरे बाज़ वो अजीज़ तशरीफ़ फरमा होंगे जो मजलिस में कम आते हैं, कभी हमें दीदार करवाने आते हैं और कभी मीर हसन को दीदार करवाने आते हैं। यानी कभी ये फ़कीर सबब बनता है कि 4 आदमी ज़्यादा आ जाते हैं और कभी मीर हसन सबब बनते हैं कि 25 आदमी ज़्यादा आ जाते हैं। ठीक है, तो वो जो ज़्यादा आ रहे होते हैं वो मामूलन मजलिसों में नहीं आते, ऐसा ही है ना भाई? वो तो बोल देना जो हमेशा आते हैं। ठीक, ऐसा होता है या नहीं होता? तो वो जो कभी कभी आते हैं ना, तो मैं उनको सलाम पेश कर रहा हूँ जी, और जो हमेशा आते हैं उन्हें दोनों हाथों से सलाम कर रहा हूँ। तो वो जो कभी कभी आते हैं, मैं उनके एहसासात और जज्बात और उनकी कैफियत को भी महसूस करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें उन्हें देर से महसूस होंगी, कहेंगे ये क्या बात कर रहे थे, ये कहाँ से ले आए जी, हलक से नहीं उतरेगी उनकी। उनके लिए मैं एक जुमला कहता हूँ, और जुमला मैं अपने वालिद के लहजे में कहता हूँ कि जिन्होंने कच्ची पक्की ना पढ़ी वो मैट्रिक की बात कैसे समझेंगे। तो भाई आपको रेगुलर होना पड़ेगा, आपको बार बार आना पड़ेगा, और बार बार आने से और बार बार मजालिस सुनने से बहुत सारे मफाहिम रोशन हो जाएंगे। जाहिर है यहाँ तो एक टेलीग्राफी गुफ्तगू है, एक के पीछे एक बात, एक के पीछे एक बात, ये भी कि भाई मीर हसन से नौखानी और मातमदारी और अज़ादारी होनी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा तवील गुफ्तगू भी नहीं करनी। इससे पहले कि 5 वहाँ से और 6 वहाँ से उठने लगें तो मैं इससे पहले ही मैं उठ जाऊँ, तो बेहतर ये है। तो मैं इसलिए बहुत लंबी गुफ्तगू भी नहीं, लेकिन एक के पीछे एक बात, मुकम्मल गुफ्तगू भी होनी है, बात भी पहुँचानी है। तो याद रहे कि अगर अली ना होते, लौला अलीयुन लमा काना लिफातिमा कुफ़्फ़ुन अला वजिल अर्ज़, उलमाए किराम से दुआ चाहिए। अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई कुफ़ ना होता, अला वजिल अर्ज़। मक्का मदीने की बात नहीं हो रही, पूरी दुनिया में चले जाओ। मुमकिन है कोई एक ऐसा मक्के मदीने में नहीं था तो क्या मतलब है जी? अच्छा, जब मक्के मदीने में नहीं है तो और कहाँ क्या मतलब है? लेकिन चलें, फ़िलिस्तीन में नहीं जी, बरे सगीर में नहीं, पूरी दुनिया में, पूरी ज़मीन पर कोई इस काबिल नहीं था कि जो सैयदा का शौहर होता। ये भी बात पूरी है, मुकम्मल है, हसीन है, लाजवाब है, मगर सरकार ने एक जुमला और फरमाया, आदमुन फमन दूना। आदम और आदम के अलावा, ये क्यों नहीं फरमाया इब्राहीमुन फमन दूना, इब्राहिम और इब्राहिम के अलावा? अगर सरकार ने फरमा दिया होता मूसा और मूसा के अलावा, तो हजरत इब्राहिम और हजरत मूसा से पहले वालों में गुंजाइश निकल जाती। तवज्जो है पर आज के, यानी इन नबियों से पहले जो शख्सियात गुजरी हैं, अगर उस जमाने में सैयदा होती तो सैयदा का कोई शौहर इनमें से होता। नबी मुकर्रम ने हजरत आदम का नाम लिया है, उनसे पहले कोई है? आदम फमंदूना, आदम और आदम के अलावा, यानी आदम और कयामत तक, यानी अव्वल और आखिर का तस्करा है। अव्वल से लेकर आखिर तक कोई नहीं है जो फातिमा का शौहर हो सकता। अच्छा, आपके तवज्जुहात का ममनून, आदम और आदम अलैहिस्सलाम के अलावा, आदम और आदम अलैहिस्सलाम के अलावा हजरत सैयदा ज़हरा का कोई शौहर ना होता, ये नबी फरमा रहे हैं। ठीक है, ये नबी फरमा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सैयदा के शौहरों में अगर नबी मुकर्रम किसी मयार की शख्सियत को तसव्वुर में भी ला रहे हैं तो वो नबी हैं। भाई किसी और ने जुर्रत कैसे की? वो नबी हैं जिनके जिस मयार की सैयदा हो, अगर तसव्वुर में भी लाएं तो उस मयार के लोग। यहां मैं एक नतीजा लेना चाह रहा हूं जो मेरे अहले सुन्नत उलमा ने लिया है, और वो नतीजा, वो अकीदा हमारा था जिसे अहले सुन्नत ने इस अंदाज से सोचा है। हम उनसे कहते हैं जरा इस सिक्के को इस तरफ से मोड़ कर देखो, तुम्हें एक जानिब लोगो बना हुआ तो नजर आ रहा है, दूसरी जानिब मालियत भी तो नजर आए। तुम जब ये कह रहे हो कि क्योंकि जनाबे ज़हरा बज़अतुर रसूल के नाते हत्ता नबियों से अफजल है, नहीं नहीं नहीं, मैं जुमलों को बेहतर करता हूं।
वो कहते हैं फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा हिस्सा है। अहले सुन्नत बुजुर्ग उलमा का कहना यह है बज़अतुर रसूल होने के नाते, सरकारे दो जहां का टुकड़ा होने के नाते, हिस्सा होने के नाते, जनाबे ज़हरा नबी के अलावा, नबी से पहले जितने नबी थे उन सबसे अफजल। तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि अगर सैयदा ज़हरा नबी के अलावा सारे नबियों से अफजल है तो उनके बराबर की हस्ती को अली कहते हैं। यही दलील बनेगी मौला अली की अफजलियत की, ये एक दलील बनेगी मौला अली की अफजलियत की। 8 साल पहले तकरीबन ये मसला उठा और इस फकीर ने बड़े फोरमों पर यह बात की, तो पंजाब में हम पर FIR हो गई। और FIR का माशाल्लाह माशाल्लाह FIR का उन्वान यह था कि ये क्योंकि मौला अली को नबी मुकर्रम खातमुल अंबिया सरकार दो जहां के अलावा सारे नबियों से अफजल बोलता है तो ये अंबिया की तौहीन है। FIR में यही था। मैं उस एक आलिम दीन का जिसके जो काम हो, जिसने जो मेहनत की हो, उसका बयान न किया जाए तो ये नाइंसाफी है। पंजाब उलमा बोर्ड की मीटिंग में जब मेरे लिए कुछ फैसले होने लगे तो मौलाना मोहम्मद हुसैन अकबर साहब लाहौर वाले, वो उसके मेंबर थे। उन्होंने कहा ये शहनशाह हुसैन नकवी का अकीदा ही नहीं है, हम सब शियों का अकीदा है। और उन्होंने ये कहकर वो वहां से माहौल को दूसरा रुख दिया और उन्होंने फिर कहा कि हमसे पूछो तो सही कि हमारे पास दलाइल क्या है। फिर उस फोरम पर उन्होंने दलाइल दिए, जो दलाइल कुछ हमारे पास पहले से हमारा जाविया निगाह, उनका जाविया निगाह, बहुत ही हसीन मंजर बना। तवज्जो है। तो वो जो दलील है वो क्या है? दलील ये है कि अगर नबी मुकर्रम के अलावा अंबियाए मासलफ से मौला अली को अफजल कहना, भाई एक 1.5 घंटे की गुफ्तगू है मुझे अंदाजा है, मगर मैं एक जुमले में खुलासा कर रहा हूँ। मैं ममनून हूँ मजलिस सुनने वालों का कि जो बाज़ दोस्त बाज़ बुजुर्ग मुझे इशारा कर रहे हैं कि बात पूरी करें, मगर मैं एक जुमले में बात पूरी करूँगा। और वो बात पूरी यूँ करूँगा कि और अवामी उमूमी मिंबर है इसलिए उमूमी गुफ्तगू होगी, यानी सतह उमूम की भी होगी और ख़वास का भी ख्याल रखा जाएगा। और वो ये जुमला है वो आपको हदिया करने के लिए कि अगर तवज्जो है, बोलूँ, खफा तो नहीं होंगे और भरपूर सुनेंगे। अगर मौला अली को अंबिया से अफजल कहना ये अंबिया की तौहीन है तो हज़रत अबू बकर को मौला अली से अफजल कहना ये अली की तौहीन। काटो उन पे FIR, सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, बुलंद सलवात मौला की जात पर। और बहुत तवील बड़ी हसीन ये बहस है। और मेरे भाई वसी बहुत खामोश से बैठे हैं, मगर बैठे हैं, ये इनकी मेहरबानी है। तो यहाँ पर एक जुमला मीर साहब और दिल कर रहा है कहने को जी। अब मुझे तो इतना बड़ा मजमा सुनने आता नहीं है। वो मीर साहब की वजह से 50 लोग ज़्यादा आए हैं। वो कहने लगे कि नबी मुकर्रम का फरमान है उलमा उम्मती अफजलो मिन अंबियाए बनी इसराइल। सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत के उलमा अंबियाए बनी इसराइल से अफजल हैं। हाँ, मैंने कहा वो उलमा कौन है? तो आप नाराज़ मत होइएगा। उन्होंने अपनी दाढ़ी पे हाथ फेर के फरमाया हम ही तो हैं। उलमा उम्मती अफजल मिन अंबियाए बनी इसराइल। सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत के उलमा अंबियाए बनी इसराइल से अफजल हैं। तो वो कौन है भाई? कहने लगे हम है ना, उलमा है ना, हम ही तो मुफ्तियान दीन है ना। मैंने कहा जब तुम्हारी बात आए तो तुम अंबिया से अफजल, और जब हम बात अली की कर रहे हैं तो तौहीन अंबिया। कैसा दोहरा मयार है? ये एक दलील है कि अगर मौला अली ना होते तो जनाब ज़हरा का कोई शौहर ना होता। आदम अलैहिस्सलाम फमन दूना, आदम अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम के अलावा कोई जनाब ज़हरा का शौहर ना होता। अल्लाह ने तुम्हारे लिए अली को शौहर करार दिया है। तुम्हारा मेहर, सुन्नी शिया ने रिवायत लिखी है, तुम्हारा मेहर परवरदिगार आलम ने
वो करार दिया है जो अली देना चाहते हैं। क्या हसीन बात है। शादी कौन तय कर रहा है? घर का बड़ा। घर का बड़ा तय करता है ना रिश्ते। शादी कौन तय कर रहा है? हमारे घर का बड़ा हमारे घर के रिश्ते तय करते हैं ना। और सैयदा का रिश्ता, मौला अली का रिश्ता इनके घर का बड़ा तय कर रहा है, जिसे अल्लाह कहते हैं। अल्लाह ने तुम्हारा रिश्ता अली से तय कर दिया है, और मेहर वो के जो अली देना चाहते हैं। तुम इस शादी पर राजी हो? बीवी ने फरमाया, बाबा मैं अली के साथ शादी पर राजी हूं, मगर मेहर मुझे कुछ और चाहिए। भाई फ़ज़ाइल का बाब एक हद तक मुकम्मल होगा, और फिर इसी रिवायत के हुस्न खिताब पर मुसीबत और मसाइब का बयान है। बाबा मैं अली से शादी पर राजी हूं, अल्लाह ने तय कर दिया।